आज की कक्षा में आपका स्वागत। आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 7 प्रश्नावली 7.2 का पहला प्रश्न हल करने जा रहे हैं। प्रश्न इस तरह से है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ऋण 1,7 और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि प्रश्न में वर्णन है, बिंदुओं ऋण 1,7 तथा 4,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। माना ऋण 1,7 बिंदु ए तथा 4,3 बिंदु बी है तथा इनके मध्य में कहीं बिंदु सी है जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, बिंदु सी के बाईं ओर 2 बराबर भाग हैं तथा बिंदु सी के दाहिनी ओर 3 बराबर भाग हैं। तात्पर्य है कि बिंदु सी इस रेखा AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अतः हमने यहाँ बिंदु सी के निर्देशांक यानी बिंदु सी के लिए भुज और कोटि की गणना करनी है। निर्देशांक ज्यामिति में उस बिंदु के निर्देशांक जो किसी लाइन को किसी निश्चित अनुपात में विभाजित करता है के निर्देशांकों को ज्ञात करने के लिए यह सूत्र प्रयोग में लाया जाता है। माना बिंदु सी के निर्देशांक हमने ज्ञात करने हैं, तो सी के लिए भुज और कोटि की गणना इस तरह से करते हैं। सी x, y बराबर सी m1x2 धन m2x1 बटा m1 धन m2, अब कोटि के लिए m1y2 धन m2y1 बटा m1 धन m2। अब दिए गए बिंदुओं और अनुपातों से हमने x1 x2 y1 y2 और m1 m2 का चुनाव करना है। तो यहाँ x1 ऋण 1, x2 4, y1 7 और y2 ऋण 3 तथा m1 2 और m2 3 के रूप में होंगे। आइए अब बिंदु सी के लिए भुज की गणना करते हैं। तो x बराबर m1x2 धन m2x1 सारे का बटा m1 धन m2, या इसे आगे लिखा जा सकता है m1 यानी 2 गुणा गया x2 4 धन m2 यानी 3 गुणा x1 यानी ऋण 1 बटा m1 धन m2 यानी 2 धन 3। आगे हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 4 यानी 8 धन ऋण का ऋण 3 गुणा 1 यानी 3 2 धन 3 यानी 5 या 5 बटा 5 बराबर 1। इस तरह से यहाँ x का मान 1 निकल आया है। तो बिंदु सी के लिए भुज 1 होगा, यानी हम लिख पाएंगे सी के निर्देशांक 1, कोटि निकालनी शेष है। इसी तरह से अब हम बिंदु सी के लिए कोटि की गणना करेंगे। तो कोटि y बराबर m1y2 धन m2y1 सारे का बटा m1 धन m2। अब x1 x2 y1 y2 तथा m1 m2 के मानों को यहाँ सूत्र में रखकर इस तरह से हम लिख सकते हैं m1
2 गुणा y2 ऋण 3 धन m2 3 गुणा y1 7 सारे का बटा 2 धन 3, या इसे हम आगे इस तरह से लिख पाएंगे 2 गुणा ऋण 3 धन ऋण का ऋण 2 गुणा 3 यानी 6 धन 3 गुणा 7 यानी 21 बटा 2 धन 3 यानी 5 और ऋण 6 धन 21 15 बटे 5, या इसे हम अब 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ y का मान 3 आ गया है, यानी बिंदु C के लिए कोटि 3 प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से हमने उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं जो बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक 1, 3 होंगे।